कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मद्रास चौक पर वाक़ई की इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। आपको बताएं कि मुजाहरा किया गया मुजाहिरीन का मद्रास चौक पर की इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव। धमकी काम आई ना एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जारी है। वज़ीर आला के बाद तरक्की ने असम्बली और सियासी कारकुनों ने ग्रिड स्टेशन पर हमले के बिजली बहाल कराना शुरू कर दिया। हुकूमत अगर ये समझ रही थी कि लोग भेड़ बकरियां हैं, जो मर्जी करते रहो, इन पर जितना मर्जी वजन डाल दो, इनको मारो, कोड़े मारो, जो मर्जी करते रहो, जितना मर्जी महंगाई का बोझ डाल दो, ये आगे से नहीं बोलेंगे। तो जनाब लोग निकल रहे हैं। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पहले आप खैबर पख्तूनख्वा में हालात देख रहे थे, उससे पहले आपने कश्मीर में हालात देखे। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची वो भी सड़कों पर आ चुका है, बिजली की बंदिश के खिलाफ, बिजली बिलों के खिलाफ और पानी के दम फराहमी के खिलाफ। यानी बुनियादी चीजें अब नहीं मिल रही। अफगानिस्तान तालिबान सरकार की तरफ से भारत को थैंक यू बोला जा रहा है, वो भी भर भर कर। भारत को जो है वो बार बार थैंक यू बोलने का काम किया जा रहा है। और भारत ने जिस तरह की मदद करी है बिफोर तालिब जो अशरफ गनी की सरकार थी, उसमें भी जो अभी तालिबान की सरकार है उसमें भी, चाहे सरकार कोई भी रही हो, भारत का जो योगदान और मदद का रोल है वो जो है वो कांस्टेंट रहा है, वो सनातन रहा है। बात करें हम यहाँ पर, तालिबानी इस बात में जरा सा भी गुरेज नहीं करते हैं, जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है, खुलकर कहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड ने हमको धोखा दिया, मुस्लिम वर्ल्ड ने हमको झूठी उम्मीद दी, किसी ने भी हमको कोई भी काम की मदद नहीं करी, मगर इंडिया ही वो देश है, भारत सरकार ही वो सरकार है या वो एक हमारा साथी है जो हमारे साथ में डट कर खड़ा रहा और उसने हमारे यहाँ पर कोई भी गलत चीज न करके हमारे यहाँ पे रोड, पार्लियामेंट, दुनियादारी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी सब बनाने का काम किया। अभी भी जिस तरीके से अफगानिस्तान को जरूरत पड़ती है, भारत जिस तरीके से मदद करता है, वो देख करके वो फूले नहीं समा रहे। अब पाकिस्तान ये सब देख करके कहता है कि अब जो अफगानिस्तान है वो भारतीयों की जेब में है और अफगानिस्तान अब कुछ और बड़ा अटैक करने वाला पाकिस्तान पर है। जी बिल्कुल, मोनिस लोड शेडिंग के खिलाफ जो है ये कराची का इलाका अबुल हसन इस्फहानी रोड, वहाँ पे जो है इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनकी जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता 12 घंटे से इनके इलाके में बिजली नहीं है। मुताबिक बार के इलेक्ट्रिक को कंप्लेन की गई, लेकिन उनकी जानिब से जब सुनवाई नहीं की गई तो मुश्तइल मुजाहिरीन बाहर निकले, जिन्होंने सड़क के ऊपर टायर भी नजर आते हैं। इसके अलावा मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के ऊपर धावा बोल दिया गया। कुछ मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के ऊपर पथराव भी किया। फौरी तौर पर पुलिस रंजत की नफरी जो है वो मौके पर पहुंची और पुलिस की नफरी पहुंचने के बाद मुजाहिरीन ने पथराव तो बंद कर दिया है, ताहम एहतजाजी मुजाहरा अभी भी जारी और मुजाहिरीन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक उनके इलाके में लाइट बहाल नहीं की जाती एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। पेशावर में शानदाना गुलजार पहले शेख मोहम्मदी फिर मदनी ग्रिड स्टेशन पहुंची, जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में मुश्तइल अफराद दाखिल, MP फजल इलाही के हल्के के फीडर्स ऑन कर दिए। मोहम्मद मर्दान, चारसदा, टांग, बन्नू में भी अरकान असम्बली कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते रहे। KP वालों ने लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। वज़ीर आला के नक्शे कदम पर चलते हुए अरकान असम्बली और सियासी कारकुनों ने भी बिजली का निज़ाम अपने हाथों में ले लिया। जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का सिलसिला जारी। पेशावर में MNA शानदाना गुलजार ने भी बिजली बहाल करवाने वालों में अपना नाम लिखवा लिया। पहले शेख मोहम्मदी फिर मुंशी ग्रिड स्टेशन पहुंची, जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराए। नौशहरा में रुकन कौमी असम्बली जुल्फ़िकार खान ने 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल की। रुकन सूबा असम्बली अफजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुस गए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मरासले मुताल्लिका थाने को इरसाल कर दिए गए। अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक नाइक ने कहा है, लगता है अब तो कब्र पर भी टैक्स लगेगा। जी जनाब, अगर आपको नहीं पता तो अब भी कब्र मुफ्त नहीं मिलती, बहुत पैसा लगाना पड़ता है। और आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो अगर लगेगा तो आपकी हिमायत से लगेगा, ये आप काम करेंगे जिस तरह भी कर रहे हैं। तो ये मत समझिए कि जी पीपल्स पार्टी इस तरह से तकरीरें करके वो जी हमने तो बायकॉट किया था, फलां किया था, देखे ना वापस आ गए हैं, अब हर तरह की हिमायत करेंगे। और बड़ा एक इन्होंने सीधा सा जुमला रखा है कि जी जमहूरियत की खातिर हमने ये सारे काम किए हैं, जमहूरियत की खातिर हमने बजट पास करवाया, जमहूरियत की खातिर हमने 50 रुपए फी लीटर दूध महंगा कर दिया है, 50 रुपए फी लीटर। अब आप देखें, इससे पहले कि गवर्नमेंट महंगा करती, वैसे ही दूध महंगा हो गया है। खुला दूध भी 30 से 40 रुपए महंगा कर दिया गया। अभी तो हुकूमत ने 50 रुपए का कहना है, अभी तो ये तजवीज है, अभी ये मंजूर होनी है। हर चीज को महंगा करना है इन्होंने। और IMF इतना खुश है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, बड़े अच्छे इक़दाम किए, उनकी टीम भी अब आ रही है और इनको सराहने आ रही है कि शाबाश, आप हमारे कहने के मुताबिक चल रहे हैं।
सनदी शोबे को 350% इजाफे के साथ फिक्स चार्जेस लगेंगे। आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, ये फिक्स्ड चार्ज है जो आपको देना ही देना पड़ेगा। जिस तरह पीटीवी के चार्जेस, जिस तरह फ्लावर टैक्स, जिस तरह जी मीटर का रेंट, ये है वो है, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और खबरें क्या आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में रिकॉर्ड कमी हो गई, इस महीने नीचे चली गई है बैरूनी सरमायाकारी। कोई अच्छी खबर इस हुकूमत के होते हुए नहीं आ रही। अभी मैं आपको कराची में बताऊंगा किस तरह बड़ी शाहराहें बंद कर दी गई। अब ये एक मामला है, ये बिजली के बिल लोगों की इस्तात से बाहर हो चुके हैं और हुकूमत क्या कर रही है कि अब इलाज भी महंगा हो जाए। एक तरफ तो अद्वियात महंगी कर रहे हैं, फिर जनाब जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है ऑपरेशन थिएटर्स में उस पर टैक्स लग रहा है। हत्ता के फलाही अस्पताल, कि अगर कोई अस्पताल फलाही बुनियादों पर चल रहा है, लोगों को मुफ्त इलाज दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? उनका इलाज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आबादी कम होनी चाहिए ना, आबादी कम इस तरह होगी लोगों को मरने दे। हाल तो यह है कि 179, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट थी, 179 मेगा करप्शन के केसेस थे। मेगा यानी कोई छोटे मोटे नहीं, जो सबसे ज्यादा जिनमें करप्शन हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा घपले थे, अरबों रुपए के थे, अरबों रुपए के, यानी टॉप के जो घपले थे 179 थे। उन मुकदमात में से निस्फ को या तो बंद कर दिया या खत्म कर दिया। और इसमें फायदा पता है किसको हुआ है? किन किन के केसेस हैं? शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के, इनके दोस्तों के, चौधरी शुजात के, दीगर इनके ग्रुप्स के, वो केसेस खत्म हुए हैं। और ये कोई और खबर नहीं दे रहा है, ये अंसार अब्बासी साहब खबर दे रहे हैं। 1952 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटी चार्जेस क्यों दे रहे हैं कि जी कारखानों से हम बिजली नहीं खरीद रहे, लेकिन उनको फिर भी रकम देनी है। आप ये बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे, नहीं 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 नहीं, ना आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप परिवाजुल अदा बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आपसे ही लेगी 1952 अरब रुपए। क्योंकि तख्तियां नवाज शरीफ ने अपनी लगानी थी, तख्तियां शरीफ खानदान लगानी थी कि देखिए हमने महंगे IPPs लगा दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, उनकी 5 उंगलियां घी में है, बंद भी रहेंगे कारखाने की, उनसे खरीदेंगे नहीं तो उनको कैपेसिटी चार्जेस देने जाओ। तन्हाई की शिकार मुस्लिम लीग नून को अपने ही अरकान असम्बली की तनकीद का सामना, बस ये दिखाने के लिए आ गए जी ये बुरा हो रहा है, बजट ठीक नहीं है, महंगाई हो रही है, फलां हो रही है। कल को जाकर कहेंगे अपने वोटर्स को, देखो जी हमने तो आवाज़ उठाई थी, देखें मेरी तकरीर वहाँ पर, नोट करें कि वहाँ पर हमने आवाज़ उठाई थी, मैंने कहा था, मैं तो आपकी बात करके आया हूँ, बड़ी महंगाई हुई, मैंने इसमें बड़ा असम्बली में चीखो पुकार किया, मैंने तो कहा नहीं नहीं ये बजट इस तरह होने नहीं चाहिए। बस वो फिर हालात ऐसे थे, ऊपर से अहकामात थे, फिर हमने बजट में वोट तो देना था, जमहूरियत की खातिर दे दिया, हालात की खातिर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तकरीर मैंने बड़ी ज़बरदस्त की थी, मैंने हुकूमत पर बड़ा दबाव डाला। अच्छा, दूध पर GST आयद होने के बाद सारिफ को फी लीटर 50 रुपए इजाफी देने होंगे। मेगा करप्शन के 179 मुकदमात में निस्फ बंद या खत्म हो गए हैं और जनाब इनमें शरीफ खानदान, जरदारी, दीगर इनके सारे दोस्त जो है वो फैज़याब हो गए हैं। ये अरब रुपए के केसेस थे। फरूक नाइक का मैंने आपको बता दिया, वो वक्त दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। जी जनाब, और आप उन लगाने वालों में शामिल होंगे, अब फिक्र ना कीजिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी बोल उठे हैं कि जी रियासत के लिए बजट ग्रांट में इजाफा किया जाए, बजट में इजाफा किया जाए, ग्रांट में इजाफा किया जाए कश्मीर के लिए। अभी 3 रुपये यूनिट जो तक कीमत आई है, गंदम की कीमत भी कम की है एहतजाज के बाद, वो काफ़ी नहीं है। 200 से ज़ायद तिब्बी आलात पर टैक्स से इलाज मजीद महंगा, ये खबर है। मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशन महंगे हो जाएंगे, अस्पताल में इलाज महंगा हो जाएगा, और तो और फलाही अस्पताल जो हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया है। जैसा कि अफगानिस्तान से तालिबान की तरफ से खबरें आ रही हैं, सबसे पहले तो आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा इस तरीके के सेटअप के लिए। 2-3 दिन बस इस सेटअप के साथ में थोड़ा सा सराहना, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, उसके बाद से फिर से बाहर, क्योंकि कभी कदार आना हो जाता है कुछ अलग अलग कारणों से, इस वजह से माफी चाहता हूं। मगर इसके बाद 2-3 दिन के बाद से वैसे ही पुराना स्टूडियो में आपको सेटअप मिलेगा। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह से भारत सरकार तालिबान सरकार की मदद पे मदद कर रही है, उससे तालिबानी फूले नहीं समा रहे। और आपको एक बार सोच के देखो, जनरल सेंस में पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भाग खड़ा हुआ, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भाग खड़ा हुआ। किसी ने पाकिस्तान ही इंक्लूडिंग पाकिस्तान, किसी ने भी अफगानिस्तान तालिबानियों की मदद करने की बात नहीं की। वो पहले यही सब कहते थे कि ये जो है वो शरिया ला देंगे, ये तो अच्छे हैं, दुनिया भर की बातें होती थी। जब मदद करने की बात आई, किसी ने भी वहां पर मदद नहीं करी। भारतीय सरकार ने बढ़ चढ़कर वहां पर अपना जो है वो रोल भी निभाया, और भारतीय सरकार ने बढ़ चढ़कर वहां पर मदद करने का भी काम किया। अब तालिबान सरकार की तरफ से बार बार थैंक यू बोला जा रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है ना कहने सुनने को थैंक यू बोल दे, नहीं, बिल्कुल भावुक होके भारत को अपना भाई मान के धन्यवाद दिया। और ये तक भी बातें तालिबान की तरफ से बार बार करी जाती रही हैं कि जब कभी भी भारत को जरूरत पड़ेगी, भारत के लिए हम जान दे देंगे।
वैसे भी पुराना इतिहास हमने देखा ही है किस तरीके से जब अफगानिस्तान में सत्ता में आना था, 20 साल प्लस की लड़ाई तालिबानियों ने लड़ी है अफगानिस्तान में सत्ता में आने के लिए, जो कि एक रिलेटिवली पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा, बहुत ही ज्यादा रिसोर्स लेस और बहुत ही ज्यादा जो है वो अलग अलग संसाधनों से बिल्कुल भी लेस नहीं